अभी तक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन यदि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो तो उसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के मैंने आपको 4 मेथड्स बता दिए हैं। अब 5वां मेथड करते हैं। फिर मान लिया समीकरण m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 को हम x रेज़ टू a y रेज़ टू b m y dx प्लस n x dy प्लस x रेज़ टू c y रेज़ टू b p y dx प्लस 2x dy को 0 रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a b c d m n p q कोई कॉन्स्टेंट्स है। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है x रेज़ टू h y रेज़ टू k मान। अब यदि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इसका मतलब ये होगा कि इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर में x रेज़ टू h y रेज़ टू k से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये इक्वेशन जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होने का मतलब उसमें डेल m बाई डेल y इक्वल टू डेल n बाई डेल x होगा। तो ये प्रतिबंध, ये कंडीशन लगाकर हम h और k का मान लिया। और ये विधि हम एक एग्जाम्पल लेकर कर रहे हैं जिससे और ये क्लियर हो जाएगा। मान लिया कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर बाई dx प्लस 4x क्यूब माइनस xy dy इक्वल टू 0। अब इसमें यदि हम ये फर्स्ट टर्म और इसकी लास्ट फोर्थ टर्म देते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि y कॉमन, तो ये बच गया y dx, इसमें y कॉमन है तो माइनस x dy प्लस सेकेंड और थर्ड टर्म में हम देखते हैं कि x स्क्वायर कॉमन है, x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये 2y dx बच गया, इसमें बच गया प्लस 2x dy। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्म की है, जिसमें जैसे यहाँ x रेज़ टू a y रेज़ टू b है तो यहाँ x की पावर 0 y रेज़ टू 1 है, m y dx, तो ये y dx है, ये m का मान 1 हो गया। इसी तरह x dy n का मान 1 हो गया। इसी तरह ये जो टर्म है वो भी इस फॉर्म में। तो हम कहेंगे कि मान लिया इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर x रेज़ टू h y रेज़ टू k, तो हम इस समीकरण 1 को x रेज़ टू h y रेज़ टू k से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इक्वेशन फर्स्ट जो है इस फॉर्म में आ जाती है। तो इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में m का मान ये है और n का मान ये है, तो n की वैल्यू लिख ली, n की dx का कोएफिशिएंट हमारा ये लिया n हो गया और dy का कोएफिशिएंट हमारा लिया n हो गया। अब हम क्या करते हैं, एग्जैक्टनेस का लगाते हैं प्रतिबंध। एग्जैक्टनेस का प्रतिबंध क्या है, साथ होने का डेल m बाई डेल y इक्वल टू डेल n बाई डेल x। तो इस m का पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट कर देते हैं और n का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं x के रिस्पेक्ट। तो हमारे पास डेल m बाई डेल y दिया गया, डेल n बाई डेल x दिया। अब दोनों की कंपेरिजन कर देते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब इसमें हम देख रहे हैं दो तरह के टर्म है, एक जैसे इस टर्म में देखिए लेफ्ट हैंड साइड में x रेज़ टू h y रेज़ टू k प्लस 1, और इसी तरह यहाँ भी x रेज़ टू h y रेज़ टू k प्लस 1। इसलिए सेकेंड टाइप की जो टर्म्स हैं, इसकी सेकेंड और इसकी फर्स्ट x रेज़ टू h प्लस 2 और y रेज़ टू k। तो हम दोनों में x रेज़ टू h, इस इक्वेशन में x रेज़ टू h y रेज़ टू k प्लस 1 और x रेज़ टू h प्लस 2 और y रेज़ टू k के कोएफिशिएंट की गुणांकों की तुलना कर देते हैं। तो जब हम x रेज़ टू h y रेज़ टू k प्लस 1 के कोएफिशिएंट की तुलना करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में k प्लस
राइट हैंड साइड में ये है माइनस एच प्लस 1 और इसी तरह एक्स रेज टू एच प्लस 2 वाई रेज टू के का कोएफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो 2a प्लस 1 है और राइट हैंड साइड में 2x प्लस 3 तो 2 कैंसिल हो जाएगा। इससे हमारे पास आ जाएगा 2k प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे h प्लस k इक्वल टू -3 और यहाँ से आ जाएगा h माइनस k इक्वल टू 2। इन दो इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे हम देखेंगे h की वैल्यू -5/2 और k की वैल्यू आ जाएगी -1/2। अब इसका मतलब ये है कि जो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर सपोज करके चले थे, माना था x रेज़ टू x y रेज़ टू k, तो h का मान आया -5/2 और k का मान आया -1/2। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आ गया x रेज़ टू -5/2 y रेज़ टू -1/2। इसका मतलब ये है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट को हम यदि x रेज़ टू -5/2 y रेज़ टू -1/2 से गुणा करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, जो रिजल्ट आएगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है एग्जैक्ट है। तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को x रेज़ टू -5/2 y रेज़ टू -1/2 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट को, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो एग्जैक्ट है और आप इसमें वेरीफाई भी कर सकते हैं कि इसके m को y के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं और n को पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट, दोनों बराबर है और हमने ज्ञात भी इसी से किया है। तो अब यदि ये एग्जैक्ट है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, y कांस्टेंट m है, तो m का मान प्लस n dy इसका इंटीग्रल। तो इसमें हम कौन सी टर्म लेते हैं, ओनली दोज टर्म्स which do not contain x। तो इसमें इस टर्म में भी x है, इस टर्म में भी x है, तो हम कहेंगे 0 dy। अब इसको हम y कांस्टेंट लेते हुए जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट का जो सॉल्यूशन है वो ये है, और क्योंकि ये 9th ग्रेड इक्वेशन है हमने इसी से क्या किया है, तो ये जो है हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट का हल है, जनरल सॉल्यूशन है। इस तरह हम रूल फिर से किसी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि नहीं हो उसको एग्जैक्ट बना के उसका हल ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।